बच्चों, हम लोग कल जो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट होता है एक सेंटेंस का, उसके बारे में बात कर रहे थे। हमने क्या देखा था? मैंने आपसे कहा था कि आपके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट और अच्छे से बता दूंगी। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है देख लेते हैं एक बार। जैसे एक सेंटेंस हमने पढ़ा था पिछले टर्न में, क्या है वो सेंटेंस? वो सेंटेंस था, हमने 2 सेंटेंस के ग्रुप्स पढ़े थे बच्चों। अ फिल्म स्टार विजिटेड अवर टाउन, ही वॉज टॉल एंड हैंडसम। ये 2 सेंटेंसेस पढ़े थे। अब मैंने आपसे कहा था कि टॉल एंड हैंडसम क्या कर रहा है, ये बता रहा है जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके बारे में बता रहा है ना। एंड जो शब्द सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, उनको उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार पेज नंबर अपना 6 देखिए। आप देखेंगे कि कैसे लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है एंड एक कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसको समझिए, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर है, इसमें अब आप कुछ भी डाल सकते हैं। सब्जेक्ट में आप डाल दीजिए मीना, वर्ब में आप डाल दीजिए ईट, ऑब्जेक्ट में आप डाल दीजिए आइसक्रीम। तो मीना ईट आइसक्रीम, ये आपका सेंटेंस हो गया जिसमें सब्जेक्ट है मीना, वर्ब है ईट एंड ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम। यहीं अगर आप कॉम्प्लीमेंट के साथ में लें तो ही इज अ लॉयर। ठीक है, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या हो गया बच्चों? वर्ब हो गया। कैसा वर्ब? टेलिंग वर्ब हो गया, राइट। एंड अ लॉयर क्या हो गया? लॉयर क्या कर रहा है? आपके जो सब्जेक्ट ही है उसके बारे में बता रहा है ना, तो लॉयर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलो बच्चों, और एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के। जैसे मैंने आपको बताया ही इज़ अ लॉयर, तो आपको वो क्लियर हो गया। यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, जो लॉयर है वो क्या है? एक नाउन है। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट और क्या क्या हो सकता है? एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। कैसे? जैसे आपका सेंटेंस दिया है पेज नंबर 6, बच्चों सब लोग खोलो अपनी बुक में। शी सीम्स इंटेलिजेंट। शी सीम्स इंटेलिजेंट, सीम्स का मतलब क्या? लगती है। तो शी क्या है? आपको पता है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सीम्स क्या है? वर्ब है। इंटेलिजेंट, अब ये इंटेलिजेंट वर्ड किसके बारे में बता रहा है? शी के बारे में बता रहा है। शी हमारी सब्जेक्ट है, तो इंटेलिजेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट हो गया तो कॉम्प्लीमेंट कैसा कॉम्प्लीमेंट? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है ना, आपको पता है। दे केम अर्ली, अब दे केम अर्ली, दे क्या है? सब्जेक्ट, केम क्या है? वर्ब, बचा हुआ पार्ट अर्ली। ठीक है, अर्ली क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट किस बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। एंड किससे रिलेटेड है? एडवर्ब रिलेटेड है, तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको बस समझनी है, अपनी बुक को अच्छे से रीड करना है एंड लेक्चर को बार बार सुनना है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। आज का चलिए टॉपिक देखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों? हम लोग एक थोड़े लंबे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो कोई कभी कभी जो बड़े सेंटेंस होते हैं उनमें जो ऑब्जेक्ट के ही दूसरे पार्ट होते हैं। ठीक है, कभी कभी सेंटेंसेस में 2 भी हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो बच्चों, इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको ऑब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट मेन करता धरता है मान लीजिए सेंटेंस का। ठीक है, वही सब कुछ कर रहा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट सब कुछ कर रहा होता है। अब सब्जेक्ट जिस चीज पे अपना काम कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे जब हम सब्जेक्ट से व्हाट क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ब के साथ व्हाट लगाएंगे। जैसे मैंने पैसे दिए। ठीक है, मैंने पैसे दिए, क्या दिया? पैसे दिए, तो पैसे क्या हो गए? आपके ऑब्जेक्ट हो गए। अब बच्चों, किसी किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? 2। कैसे? एक होगा डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट। ठीक है,
जैसे मैं कहूँ, यहाँ पे आप अपना सेंटेंस देखिए, मुकेश लेंट मी हिज नोट्स, ठीक है, मुकेश लेंट मी हिज नोट्स। अब यहाँ पे वर्ब ढूंढिए, सबसे पहले क्रिया ढूंढिए। क्रिया क्या है? लेंट। लेंट मतलब देना। मुकेश ने दिया, क्या दिया? नोट्स। ठीक है, नोट्स आपका हो गया डायरेक्ट, जिससे क्या क्वेश्चन पूछ के आपको जो उसमें आंसर मिल जाए वो क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं? किसके लिए और किसने, किसके लिए किसने। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं पूछूं मुकेश लेंट हिज नोट्स, तो किसके लिए या किसको दिए, तो क्या हो जाएगा? मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों डिफिकल्ट है, हम अगले टर्न में फिर एक एग्जाम्पल लेके इसे समझेंगे।